हमारे आयुर्वेद में एक बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी पाई जाती है जिसे अश्वगंधा कहते हैं। फ्रेंड्स, अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसके बारे में आज के समय में हर कोई जानने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो काम बड़ी से बड़ी दवाइयाँ नहीं कर पाती वो काम सदियों से ही अश्वगंधा करता आया है। सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि हमारे शरीर में अश्वगंधा का क्या काम होता है। अश्वगंधा हमारे शरीर के एक एक अंग पर काम करता है, एक एक रोगों पर काम करता है, फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। देखिए, अश्वगंधा एक ऐसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो महिला एवं पुरुष दोनों के शरीर में होने वाली कई सारी बीमारियों को ठीक करने के साथ साथ महिला एवं पुरुष में होने वाली गुप्त रोगों में एक अहम किरदार निभाता है। इसको लेने के कुछ नियम और तरीके भी होते हैं। अगर आप अश्वगंधा को लेने के बारे में सोच रहे हैं या इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कुछ भी हो जाए, आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अश्वगंधा के कई सारे फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं। आइए जानते हैं। चलो भाई, देखो अपने क्या। इससे पहले अगर आप आगे भी हमारे सेहत से जुड़ी इसी प्रकार आयुर्वेदिक जानकारियां चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ताकि वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। तो पहला ये कि अश्वगंधा दुबले पतले लोगों के लिए अत्यंत फायदेमंद होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को इंक्रीज करके हमारे स्टेमिना को बढ़ाता है, हमारी ताकत को बढ़ाता है। अगर आप बिना कोई काम किए, बिना कोई हार्ड वर्क किए खुद को बेहद थके हारे महसूस करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में स्टेमिना की कमी है, आपका शरीर अंदर से खोखला हो चुका है। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि अश्वगंधा इस अवस्था में वरदान साबित हो सकता है। अगर आप जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने में आप जल्द ही थक जाते हैं तो इस अवस्था में आपको अश्वगंधा का नियमित इस्तेमाल करना चाहिए। आप खुद ही देखेंगे कि आप किसी भी हार्ड वर्क को लंबे समय तक कर पाएंगे और आप खुद को बेहद ताकतवर महसूस करने लगेंगे। दूसरा ये कि अश्वगंधा हमारे बालों को सफ़ेद होने एवं झड़ने से रोकता है। साथ ही साथ अश्वगंधा हमारे पेट से जुड़ी सभी बीमारियों को ठीक रखता है और हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग खाते पीते तो बहुत हैं मगर उनके शरीर में लगता नहीं, उनके शरीर में ताकत नहीं होता। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण होता है कि उनका पाचन ठीक तरह से कार्य नहीं कर रहा होता है। आप खुद ही समझिए कि अगर आपका पाचन ठीक तरह से कार्य करेगा तो आप कुछ भी खाएंगे कैसे नहीं पचेगा और आपका वजन कैसे नहीं बढ़ेगा। यही वजह है कि दुबले पतले लोग आसानी से अश्वगंधा का इस्तेमाल करके वजन बढ़ा सकते हैं। और साथ ही अश्वगंधा का तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि अगर आप नियमित रूप से अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी बढ़ती उम्र के साथ साथ आपको यह एहसास नहीं होने देगा कि आपकी उम्र कितनी है। आप 25 की उम्र में जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं आप 40 की उम्र में भी उतना हार्ड वर्क कर पाएंगे। अश्वगंधा क्योंकि आपका ताकत मेंटेन रखेगा और आपके स्टेमिना को मजबूत बनाए रखेगा। और साथ ही अश्वगंधा का चौथा फायदा ये कि अश्वगंधा हमारे तनाव को दूर करता है, फिर चाहे वो शारीरिक हो या फिर मानसिक। भूलने जैसी समस्या रहती है, किसी भी चीज को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, तो इस अवस्था में अश्वगंधा आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। और इस अद्भुत जड़ी बूटी का पांचवा सबसे बड़ा फायदा ये कि अगर पुरुषों में शीघ्र पतन जैसी समस्याएं रहती है, करने में जल्द ही वीर्य निकल जाता है, वीर्य का बदला आना तथा वीर्य में शुक्राणुओं की कमी के कारण संतान को जन्म देने में समस्याएं हो रही हैं, तो इस अवस्था में आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। मार्केट में मिल रही सभी प्रकार की दवाइयों को छोड़कर आपको अश्वगंधा इस्तेमाल करना चाहिए। और महिलाएं प्रेगनेंसी के शुरुआती 4 महीनों तक अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसका नियमित इस्तेमाल बच्चा गिरने से रोकेगा, गर्भपात नहीं होने देगा। और अश्वगंधा का इस्तेमाल महिलाएं पीरियड के दौरान भी कर सकती हैं। उनकी पीरियड में दर्द कम होगा और अच्छी रिकवरी में मदद करेगा। तो आइए अश्वगंधा इस्तेमाल करने का सही समय और किस अवस्था में नुकसान करता है इससे भी जानते हैं। देखिए, अश्वगंधा का 1 चम्मच पाउडर दूध के साथ सुबह खाली पेट या खाने के बाद आप ले सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो रात को सोने से पहले 1 चम्मच अश्वगंधा
दूध के साथ लेकर भी इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। ध्यान रहे, ऐसे लोग जिनको मधुमेह की शिकायत है, शुगर की प्रॉब्लम है तथा जिनको थायराइड की समस्याएं रहती है, ऐसे लोग अश्वगंधा का सेवन नहीं कर सकते। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग महिला जो बच्चे को दूध पिला रही होती है, उस अवस्था में भी अश्वगंधा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वीडियो से सीख मिली हो तो प्यार से एक लाइक जरूर करिएगा। इसी प्रकार के हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी आगे भी पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।